स्मार्ट स्टडी लर्न विद अस के साथ मैं हूं अनम फातिमा। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश 401। इसकी आउटलाइन देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी एज आ जनरे। What is a short story? Origin, history, components of short story, how to read a short story. Short story क्या है? एक नॉवेल की किस्म है और ये होती क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इसको रीड कैसे किया जाता है। शॉर्ट स्टोरी एज अ जनरे। शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक फ्रेंच टाइप का एक वर्ड है, जेनरे। ये उससे निकला है और ये उसकी टाइप है अप्लाइड टू लिटरेचर। जेनरे जो है वो एक जनरल टर्म है जो रेफ़र करती है इमेजिनेटिव लिटरेचर को। और शॉर्ट स्टोरी जो है वो बेसिक जेनरे लिटरेचर का है, उसकी बेसिक टर्म है। शॉर्ट स्टोरी जो थी वो वेस्टर्न लिटरेचर में ज़ाहिर हुई थी। 19वीं सेंचुरी के राइटर्स ने इसको उस ज़माने में जो था वो लिखना स्टार्ट किया था, जिनमें मशहूर मॉपोसेंट, चेखोव और पो नाम के राइटर्स शामिल हैं। शॉर्ट स्टोरी किसे कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी एक फिक्शनल वर्क ऑफ प्रोज है, यानी कि नॉवेल का एक छोटा हिस्सा। इसकी लेंथ जो है वो नॉवेल के मुकाबले में छोटी होती है। 500 to 15,000 तक इसकी लेंथ है, यानी कि मिनिमम वर्ड आप 500 यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम 15,000। और इसकी बिगनिंग होती है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी का जो स्टार्ट है वो इसका बिगनिंग कहलाता है और फिर आता है इसका मिडल पार्ट, देन फिर हम इसको एंड करते हैं। इसका एक ही सिंगल प्लॉट होता है, यानी उसकी प्लॉट जो है वो सिंगल रखते हैं, उसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स को शामिल नहीं किया जाता और उसकी सेटिंग भी सिंगल होती है और इसमें स्मॉल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। शॉर्ट स्टोरी से कहते हैं जिसको आप शॉर्ट पीरियड में पढ़ सकें, कम टाइम के अंदर आप इसको कवर अप कर लें। एडगर एलन पोन एक राइटर थे शॉर्ट स्टोरी जिन्होंने लिखी थी। उनका कहना था कि शॉर्ट स्टोरी उस स्टोरी को कहा जाता है जिसको आप वन सिटिंग में रीड कर सकें, यानी एक वक्त में आप बैठें और उसे कंप्लीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका टाइम 2 आवर्स होना चाहिए और मिनिमम जो है वो हाफ आवर इसका टाइम जो है वो होना चाहिए, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी शॉर्ट स्टोरी जो आप रीड कर रहे हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा, बात करते हैं इसके ओरिजिन की और इसकी हिस्ट्री की। शॉर्ट स्टोरी जो थी वो एक ओरल ट्रेडिशन ऑफ द टेल है और रिटन टेल्स इमर्ज इन अ पोएटिक फॉर्म, चूसर्स कैंटरबरी टेल्स। बोकियो डेकमन 1351 से 1353 तक इन्होंने शॉर्ट स्टोरी फॉर्म की थी और इसकी फ्रेंच ट्रांसलेट भी की थी जिसका नाम था द 1001 नाइट, जो 1704 में लिखी गई थी या पब्लिश किया गया था इसको। शॉर्ट स्टोरी जो थी वो 19वीं सेंचुरी में इसकी जो इसकी फॉर्म थी उसको स्टार्ट किया गया था। द proliferation of literary magazines and journals in the later 2500 of the 25 years of the 19th century। देखिए 19वीं सेंचुरी के जो आखिरी के 25 साल हैं इसमें शॉर्ट स्टोरी ने अपना रोज पकड़ा और ये स्टोरी जो थी वो ज़्यादातर 3000 से 15,000 वर्ड्स के दरमियान में होती थी। शॉर्ट स्टोरी जो थी वो 20वीं सेंचुरी के मिड में इसका पीक आया, यानी कि इसका अरूज आया और ये मार्केट में नॉवेल के मुकाबले में ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू बन चुकी थी, यानी कि ज़्यादा सोल्ड आउट होने लग गए थे।
थॉमस हार्डी कहते हैं कि a story must be exceptional enough to justify its telling. Therein lies the problem, to reconcile the average with that uncommonness which alone makes it natural that a tale of experience would dwell in the memory and induce repetition. यानी कि आप थॉमस एडिसन जो थे वो भी एक राइटर थे। इनका ये कहना था कि एक कहानी इतनी गैर मामूल होनी चाहिए कि इसके कहने का जवाब पेश किया जा सके कि इसमें मसला क्या है, और इस गैर मामूली जोड़ को जो अकेले में ये फितरी बनाता है, इस तजर्बे की कहानी याददाश्त में बसेगी और दोहराई जाएगी। ये इस थॉमस एडिसन का कहना था, थॉमस हार्डी का कहना था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास शॉर्ट स्टोरी के कंपोनेंट्स। इसे कंपोनेंट्स में द की एलिमेंट्स हैं, इंटीग्रिटी है, इकोनॉमी है, इफाफीनी है और फिर इसकी एंडिंग है। कंपोनेंट्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी को हम डिटेल में यहाँ पर रीड करते हैं कि इंटीग्रिटी किसे कहते हैं। इट शुड फॉर्म अ कोहेरेंट होल, दिस मीन्स दैट एवरीथिंग, लैंग्वेज, डायलॉग एक्सेट्रा शुड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इफेक्ट। यानी कि उस शॉर्ट स्टोरी की जो इंटीग्रिटी है उसमें लैंग्वेज और डायलॉग का जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टोरी के अंदर, वो क्या कहलाती है उसकी इंटीग्रिटी। इकोनॉमी किसे कहते हैं, देयर कैन नॉट बी अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। यहाँ पर इंट्रोडक्शन को डिटेल में नहीं देना, आपने शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन देना है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। रीडर हैज़ टू गेट इन्वॉल्व क्विकली। रीडर जो है फिर उसके अंदर जल्दी इन्वॉल्व हो जाएगा स्टोरी के अंदर। द स्टोरी थीम्स एंड मूड नीड टू बी एस्टेब्लिश। और स्टोरी की जो थीम्स हैं और उसका जो मूड है वो उस स्टोरी को बनाने में, उसको एस्टेब्लिश करने में ज़रूरत देता है। इफ़ाफीनी क्या होती है? इफ़ाफीनी ये पेपर में आपके ज़रूर पूछा जाता है। इंग्लिश 401 के पेपर में इफ़ाफीनी किसे कहा जाता है? Typically, something has to change in the course of the story. Either the character learns something or their lives change decisively, or we, the reader, learn something or have our perceptions challenged in some way. जेम्स जॉय ने जो था वो इस चीज़ को इफ़ाफीनी का नाम दिया था। किस चीज़ को इफ़ाफीनी का नाम दिया था वो मैं आपको बताती हूँ। आमतौर पर कहानी के दौरान कुछ बदलना पड़ता है, या तो किरदार कुछ सीखते हैं या उनकी ज़िंदगी फैसला कुन तौर पर बदल जाती है। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो उस स्टोरी के अंदर कुछ सीख रहे होते हैं, या फिर उनकी जो लाइफ है उनका डिसीजन जो है वो एकदम से बदल जाएगा, या रीडर कुछ सीखेगा या हमारे तसव्वुरात को किसी न किसी तरह चैलेंज किया जाएगा। दिखाने का ये लम्हा वही है जिसे मुख्तसर कहानी के अजीम मुसन्निफ जेम्स जॉयस ने इफ़ाफीनी कहा है। इसी तरह का एक ख्याल कहानी में मोड़ है, यानी कि ट्विस्ट जो आता है उसका जिक्र इन्होंने किया है। जहाँ पर कहानी का ट्विस्ट आ रहा हो, जहाँ पर कहानी आपकी स्टोरी जो है वो चेंज हो रही हो, उसको इफ़ाफीनी का नाम दिया जाता है। एंडिंग क्या होती है? गुड शॉर्ट स्टोरी नीड्स to give the reader a feeling of closure, or at least a sense of having reached something complete, otherwise just a sketch. स्टोरी का एंड जो है वो रीडर पे एक अच्छा इफेक्ट डालना चाहिए उसको, यानी कि उसका कुछ सेंस बनना चाहिए स्टोरी का, वरना ये सिर्फ एक स्केच ही कहलाएगा।